आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा देखने वाले हैं। इन दोहों को देख लेंगे अगर आप तो आप बदल जाएंगे, क्योंकि ये दोहे कोई साधारण दोहे नहीं हैं। ये आपको जीना सिखा देंगे। जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये दोहा सुनने के बाद आपके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा, अगर आप सच्चे मन से इन बातों को ग्रहण करेंगे। तो कबीर दास जी कहते हैं, अपने जीवन में आप सच्चाई के मार्ग पर चलिए, क्योंकि सच्चाई से बड़ा कोई तपस्या नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तपस्या करने लगते हैं, तपस्या करने निकल जाते हैं और मन में उनके पाप रहता है, उनके मन से पाप दूर नहीं होता है और वो तपस्या करते हैं, दिखावा करते हैं। इस दिखावा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तपस्या करने से क्या मतलब जब आपके अंदर पाप ही भरा है। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप कर्म भी नहीं होता है। अगर आप अपने जीवन में झूठ बोलते हैं तो आपसे बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। आप अगर झूठ बोलते हैं अपने जीवन में तो यही आप पाप कर रहे हैं, सबसे बड़ा पाप यही कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। जिसके हृदय में सच्चाई होती है, सच्चा प्रेम होता है भगवान के प्रति, उसी के हृदय में भगवान निवास भी करते हैं। भगवान से जिसके अंदर श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, प्रेम है, उसी के हृदय में भगवान अपना घर बनाते हैं, निवास करते हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी यही बता रहे हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यानी सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं हो सकती और झूठ के बराबर कोई पाप कर्म भी नहीं हो सकता है। यानी झूठ सबसे बड़ा पाप है और सच्चाई सबसे बड़ा तपस्या है। कबीर दास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में सच्चाई है, छल कपट नहीं है, उसी के हृदय में भगवान का निवास होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर कोई पंडित है, पंडित का मतलब ज्ञानी, जिसके अंदर ज्ञान है वही पंडित है। पंडित की कोई जाति नहीं होती है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस जाति पात के बंधन में क्यों उलझे रहते हो। कौन भगवान का कथा कह सकता है, कौन नहीं कह सकता है। लोग इसी भ्रम में भ्रमित रहते हैं कि ब्राह्मण हैं तभी कथा कह सकते हैं, शूद्र हैं अगर तो कथा नहीं कह सकते हैं। तो क्या ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं। कबीर दास जी इस पर अपना विचार दिए हैं और बताए हैं कि भगवान का कथा
कौन कह सकता है, भागवत कौन कह सकता है। क्या जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वही कह सकता है भागवत, या और कोई जातियां भी कह सकती हैं। तो कबीर दास जी अपना विचार प्रकट करते हुए कहे हैं कि जाति पाति से कुछ नहीं होता है। विद्वान जो होता है उसकी कोई जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए। किस जाति का है विद्वान, किस जाति का नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, पूछने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि हमें उसका ज्ञान देखना है, उसके अंदर ज्ञान कितना है, ज्ञान है कि नहीं है, इसको देखना है आपको। ये नहीं देखना है कि ये ज्ञान देने वाला किस जाति का है, किस बिरादरी का है, ये हमको नहीं देखना चाहिए। कबीर दास जी एक दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि कौन कथा कह सकता है और कौन नहीं कह सकता है। तो एक दोहा है इनका इसके संबंध में। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। कबीर दास जी इस दोहे में यही बता रहे हैं कि जात न पूछो साधु की। अगर साधु संत ज्ञानी विद्वान महात्मा आपके द्वार पर आए हैं तो उनसे उनकी जाति मत पूछिए। जाति से क्या लेना देना है, क्योंकि जाति से कुछ मतलब नहीं होता है। उनका ज्ञान देखना है, उनके अंदर ज्ञान कितना है। ज्ञान की बातें हमें बता रहे हैं तो उसको ग्रहण करना चाहिए। उसकी जाति पाति से हमसे कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से अगर तलवार हमें तलवार देखनी है और तलवार को रखने वाली जो म्यान होती है, उसकी खोल होती है, ऊपर की कबर जो होती है, उसको हमें नहीं देखना चाहिए। हमें तो देखना चाहिए कि तलवार में धार है कि नहीं, तलवार अच्छी है कि नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। इसी तरह से हमें किसी विद्वान की जाति नहीं देखनी चाहिए, हमें उसका ज्ञान देखना चाहिए। कबीर दास जी अपने दोहे के माध्यम से यही बता रहे हैं कि पंडित की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो विद्वान है तो वो सम्मान करने योग्य है, पूजनीय है। ज्ञान अगर उसके अंदर है तो उसके द्वारा जो ज्ञान की बातें बताएगा उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से यही बताए हुए हैं।